बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका उर्दू टीचर FES स्कूल नौगाम से बोल रहा हूँ। उम्मीद है कि आप सभी सही सलामत होंगे। अब आप अपनी उर्दू टेक्स्ट बुक निकालोगे और आज हम टर्म फर्स्ट का और एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, 3 कहानी। हाँ बच्चों, आज हम जो एक नया सबक पढ़ने जा रहे हैं, ये सबक नंबर 11 है और इस सबक का उन्वान है 3 कहानियाँ। आओ बच्चों, हम इस सबक का मुताला करते हैं। बच्चों, आपने कहानियाँ तो सुनी होगी, दादी अम्मा की कहानियाँ, नानी अम्मा की कहानियाँ और न जाने किस किस से कौन कौन सी कहानियाँ। कहते कि बच्चों, आपने कहानियाँ तो सुनी होगी, यानी कि हम अपने बड़ों से, जो हमारे घर में बुज़ुर्ग लोग होते हैं, हम उनसे कहानियाँ सुनते हैं। हमने दादी अम्मा की कहानियाँ सुनी हैं, नानी अम्मा की कहानियाँ सुनी हैं और बहुत से लोगों से बहुत सी कहानियाँ सुनी हैं। आज आप इस सबक में 3 कहानियाँ पढ़ेंगे। तो आज जो हमारा ये सबक है, इस सबक में हम पढ़ेंगे 3 कहानियाँ। कितनी? 3। ठीक, जो है तो मुख्तसर सी कहानियाँ। मुख्तसर मीन्स छोटा या छोटी। जो है तो मुख्तसर सी कहानियाँ, जो ये 3 कहानियाँ हम पढ़ने जा रहे हैं सबक में, ये तीनों छोटी कहानियाँ हैं, लेकिन आपको इनका मुताला करते हुए, मुताला करना मीन्स पढ़ना, लेकिन आपको इनका मुताला करते हुए बड़ा मज़ा आएगा। जो आज हम इस सबक में 3 कहानियाँ पढ़ने जा रहे हैं, ये तीनों कहानियाँ छोटी हैं, लेकिन इनको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। लीजिए शुरू करते हैं 3 कहानियाँ। ठीक, तो पहली कहानी क्या है? पहली कहानी है चालाक बंदर। जो हम बच्चों पहली कहानी पढ़ने जा रहे हैं, इस कहानी का उन्वान है चालाक बंदर। किसी दरिया के किनारे एक आम का दरख्त था। आम कहते हैं जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं मैंगो। किसी दरिया के किनारे एक आम का दरख्त था। कहते कि बेटा, एक दरिया के किनारे पर एक आम का दरख्त था। ठीक, हाँ, इस दरख्त पर एक बंदर रहता था। बंदर जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं मंकी। तो इस आम के दरख्त पर कौन रहता था? एक बंदर। इस दरिया में एक मगरमच्छ भी रहता था। मगरमच्छ जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में क्रोकोडाइल। जो एक दरिया के किनारे पर एक आम का दरख्त था, इस आम के दरख्त पर एक बंदर रहता था और इस दरिया में एक मगरमच्छ भी रहता था। दोनों में बहुत दोस्ती थी। किसके दरमियान? बंदर और मगरमच्छ के दरमियान बहुत दोस्ती थी। मगरमच्छ बंदर से मिलने के लिए आता तो बंदर उसे मीठे आम खाने को देता। जब जब मगरमच्छ बंदर से मिलने के लिए जाता तो बंदर उसको क्या देता था? वहाँ पे वो उसे देता था मीठे आम। कभी कभी मगरमच्छ वो आम अपनी बीवी को खिलाता। तो कभी कभी मगरमच्छ क्या करता था? वो कुछ आम अपने साथ ले जाता और घर में अपनी बीवी को भी खिलाता था। एक दिन मगरमच्छ की बीवी ने मगरमच्छ से कहा, एक दिन जब मगरमच्छ यही आम अपनी बीवी के पास ले गया तो उसकी बीवी ने वहाँ से एक बात कही कि तुम्हारा दोस्त बंदर रोज़ मीठे आम खाता है। कहा कि जो तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ रहता है, जो तुम्हारा दोस्त बंदर तुम्हारे साथ रहता है, वो रोज़ मीठे आम खाता है। उसका दिल बहुत मीठा होगा। वो बहुत मीठे आम खाता है, इसलिए उसका दिल भी बहुत मीठा होगा। मैं इसका दिल खाना चाहती हूँ। तो मैं इसका क्या, इसने इससे कहा, मगरमच्छ की बीवी ने मगरमच्छ से, मैं आपका जो दोस्त बंदर है, मैं उसका दिल खाना चाहती हूँ। पहले तो मगरमच्छ ने इनकार किया, लेकिन बाद में उसकी बात मान ली। पहले तो मगरमच्छ ने अपनी बीवी की बात से इनकार किया, वो बात नहीं मानी, लेकिन बाद में मजबूर होकर वो उसकी बात पर रजामंद हो गया। मगरमच्छ बंदर के पास गया और कहा, उसके बाद क्या हुआ? ये मगरमच्छ अपने दोस्त बंदर के पास गया और एक बात कही। क्या कहा? दोस्त, आज मेरे घर तुम्हारी दावत है। तो मगरमच्छ ने अपने दोस्त बंदर से कहा कि मेरे घर पर तुम्हारी आज दावत है। बंदर मान गया। मगरमच्छ बंदर को अपनी पीठ पर बिठाकर, पीठ कहते हैं कमर या पुश्त को, पीठ के माने हैं
कमर या पुश्त। मगरमच्छ बंदर को अपनी पीठ पर बिठाकर ले चला। तो मगरमच्छ ने बंदर को दावत दी और बंदर मान गया। तो इस तरह मगरमच्छ बंदर को अपनी कमर पर बिठाकर लेकर चला। जब वो दरिया के बीच में पहुँचे तो मगरमच्छ ने बंदर से अपनी दिल की बात कही। तो जब वो दरिया के बीच में पहुँचे तो मगरमच्छ ने अपनी दिल की बात कही, यानी कि उसने पहले उसको एक झूठी दावत दी थी। फिर जब वो दरिया के बीचों बीच पहुँचे तो मगरमच्छ ने उसको असल जो हकीकत की बात थी वही कही। बंदर पहले तो घबराना मीन्स परेशान होना। बंदर पहले तो घबराया लेकिन फिर बड़ी चालाकी से बोला। मगरमच्छ की ये बात सुनकर बंदर पहले परेशान हुआ और फिर चालाकी से बोला, भाई मेरा दिल तो दरख्त पे रह गया, उस वक्त तुमने क्यों न कहा मैं साथ ले आता, अब वापस जाकर लाना होगा। तो मगरमच्छ की बात जब बंदर ने सुनी तो वो बहुत परेशान हो गया। फिर उसने अपनी जान को बचाने के लिए एक चाल रचाई। उसने क्या कहा, उसने मगरमच्छ से कहा, मेरा दिल तो मेरा दिल है वो दरख्त पे ही रह गया है, उस वक्त आपने क्यों नहीं कहा मैं साथ ले आता, अब मुझे वापस जाना होगा, तब जाके मैं अपना दिल वापस वहाँ से ले आऊँगा। मगरमच्छ किनारे की तरफ वापस आया। तो मगरमच्छ वापस किस तरफ लौटा, किनारे की तरफ, दरिया के किनारे की तरफ। किनारे पर आकर बंदर दरख्त पर चढ़ गया। जब वो किनारे पे पहुँचे तो बंदर ने क्या किया, वहाँ पर दरिया के किनारे पर एक दरख्त था तो वो उस दरख्त पर चढ़ गया। मगरमच्छ इंतज़ार करता रहा। देर हो गई तो उसने बंदर को पुकारा। तो मगरमच्छ ने बहुत इंतज़ार किया। जब ज़्यादा देर हो गई, जब बहुत देर हो गई तो मगरमच्छ ने बंदर को आवाज़ दी, उसको पुकारा। बंदर ने कहा, दोस्त तुमने मुझे धोखा दिया। यहाँ पे बेटा लफ्ज़ है धोखा दिया। ये लफ्ज़ असल है धोखा देना। धोखा देना मीन्स दगा देना या फरे में आना। धोखा दिया, अब मैं धोखे में नहीं आऊँगा। तो जब इसने मगरमच्छ ने बंदर को पुकारा तो बंदर ने वापस उसको जवाब में बताया कि मेरे दोस्त तुमने मुझे धोखा दिया है, अब मैं आपके धोखे में नहीं आऊँगा, तुम जा सकते हो। मगरमच्छ अपना सा मुँह लेकर चला गया। यहाँ पे ये मुहावरा है, अपना सा मुँह लेकर जाना। इसका मानी है नाकाम वापस लौटना। मगरमच्छ अपना सा मुँह लेकर वापस चला गया। तो ये जो मगरमच्छ था ये क्या हुआ, ये नाकाम होकर वापस लौट चला आया। इसके बाद बंदर ने कभी मगरमच्छ को आम नहीं दिए। तो इसके बाद क्या हुआ कि जो बंदर था इसने अपने दोस्त मगरमच्छ को कभी आम नहीं दिए। बच्चों, इस कहानी को पढ़कर हमको ये बात समझ में आ गई कि किसी पर भी ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। दूसरी कहानी जालिम बादशाह। अब जो हम दूसरी कहानी पढ़ने जा रहे हैं इसका उन्वान है जालिम बादशाह। एक बादशाह बड़ा जालिम था। जालिम मीन्स जुल्म करने वाला। कहते हैं कि एक दफ़ा एक बादशाह था, वो बहुत बड़ा जालिम था और अपने जुल्म के लिए बहुत बदनाम था। यहाँ पे लफ्ज़ है बदनाम। बदनाम के माने हैं वो शख्स जो खराब शोहरत रखता हो। बदनाम के माने हैं वो शख्स जो खराब शोहरत रखता हो। कहते हैं कि बेटा एक दफ़ा एक बादशाह था, वो बहुत बड़ा जालिम था और अपने जुल्म के लिए बहुत ही बदनाम था। उसी ज़माने की बात है, शहर में एक बुज़ुर्ग रहते थे। बुज़ुर्ग के माने है बड़ा या बड़ी उम्र का। शहर में एक बुज़ुर्ग रहते थे। कहते हैं कि उस ज़माने में एक बुज़ुर्ग भी रहते, उस शहर में एक बुज़ुर्ग भी रहते थे। सब अमीर व गरीब दिल से उनकी इज्जत करते थे और उस शहर में जितने भी अमीर व गरीब लोग थे वो इस बुज़ुर्ग की दिल से इज्जत करते थे। बुज़ुर्ग जो कहते थे सब लोग तवज्जो से सुनते। तवज्जो से सुनना मीन्स ध्यान से सुनना। बुज़ुर्ग जो भी बात उनसे कहता था तो वो सभी लोग बड़े ध्यान से उनकी बात सुनते थे। एक दिन कुछ लोगों ने बुज़ुर्ग
से कहा, इस जालिम बादशाह को आप ही कुछ समझाइए ताकि ये जुल्म करना छोड़ दे। एक दिन क्या हुआ कि जो वहाँ के लोग थे उन लोगों ने इस बुज़ुर्ग से एक बात कही कि आप इस जालिम बादशाह को कुछ कोई नसीहत कीजिए ताकि ये अपना ये जुल्म करना छोड़ दे। बुज़ुर्ग ने जवाब दिया, सच्ची बातें सच्चे आदमी ही सुनते हैं। तो वापस बुज़ुर्ग ने उन लोगों से कहा कि जो सच्ची बातें हैं सिर्फ सच्चे आदमी ही सुनते हैं, यानी कि सच्चे आदमी को सच्ची बातों का असर होता है। जो आदमी मोहब्बत, दोस्ती और नेकी की बातें छोड़कर दुश्मनी करने लगा हो उस पर किसी बात का असर नहीं होता। तो इस लोगों के इस सवाल का जवाब बुज़ुर्ग ने ऐसे दिया कि जो सच्चे आदमी होते हैं उनको सच्ची बातों का ही असर होता है, और जो आदमी मोहब्बत, दोस्ती और नेकी की बातें छोड़कर दुश्मनी करने लगा हो उस पर किसी बात का असर नहीं होता। यानी कि जो लोग दुनिया में अच्छाई छोड़ते हैं, अच्छे काम छोड़ते हैं, तो उन पर किसी अच्छी बात का असर नहीं होता है। सच ही कहा बुज़ुर्ग ने, जब आदमी इंसान के आला दर्जे से खुद को गिरा देता है और बुरे कामों में लग जाता है तो उसका ज़मीर मर जाता है। ज़मीर कहते हैं दिल को। तो बुज़ुर्ग ने एक सच्ची बात कही कि जब एक आदमी, एक इंसान किसी अपनी एक आला दर्जे से खुद को गिरा देता है और बुरे कामों में लग जाता है तो उसका जो दिल होता है वो मर जाता है और किसी भी नेक बात का उस पर कोई असर नहीं होता है। अगर हम उसको कोई नेक काम करने के लिए कहते हैं वो उस पर राज़ी नहीं होता है। बेटा, इस कहानी को पढ़कर हमने ये सीखा कि सच्ची बातें सच्चे आदमी ही सुनते हैं। जो आदमी मोहब्बत, दोस्ती और नेकी की बातें छोड़कर दुश्मनी करने लगा हो उस पर किसी अच्छी बात का असर नहीं होता है। तीसरी कहानी, नेक अमीर। अब जो हम तीसरी और आखिरी कहानी पढ़ने जा रहे हैं उस कहानी का उन्वान है नेक अमीर। एक दिन की बात है कि एक यतीम बच्चे के, यतीम मीन्स जिसका बाप न हो, एक दिन के बात है कि एक यतीम बच्चे के पाँव में कांटा चुभ गया। कहते हैं कि एक दफ़ा की बात है कि एक यतीम बच्चा था और उसके पाँव में एक कांटा चुभ गया। ठीक, बच्चा तकलीफ से चिल्ला रहा था और बच्चे को बहुत इस कांटे से उसके पाँव में बहुत दर्द हो गया और बच्चा बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। एक अमीर आदमी घोड़े पर सवार उधर से गुजरा। तो वहाँ से एक अमीर आदमी घोड़े पर सवार था और वो वहाँ से चल रहा था। अमीर बड़ा नेक दिल था। नेक दिल मीन्स जिसका दिल साफ हो। अमीर बड़ा नेक दिल था। घोड़े से उतरकर बच्चे के पास गया। जब वो वहाँ से, वो जो अमीर आदमी था वो एक नेक दिल इंसान था। जब उसने इस बच्चे को रोते हुए देखा तो वो घोड़े से नीचे उतरा और बच्चे के पास गया। उसने पहले तो बच्चे का पाँव अपनी गोद में लेकर कांटा निकाला। तो उसने पहले क्या काम किया, उसने बच्चे का पाँव जो था वो अपनी गोद में लिया और उसे के पाँव में जो कांटा फंसा हुआ था वो निकाला। फिर ज़ख्म पर पट्टी बांधी और तब उसे घोड़े पर बिठाकर उसके घर छोड़ आया। उसके बाद क्या किया, जो उसमें पाँव में जो ज़ख्म लगी थी उस ज़ख्म को पट्टी बांधी, उस पर मरहम पट्टी की और उसके बाद उस बच्चे को अपने साथ घोड़े पर बिठाकर उसको अपने घर छोड़ आया। कुछ दिन बाद उस अमीर आदमी का इंतकाल हो गया। इंतकाल होना मीन्स मर जाना। ठीक, कहते हैं कि कुछ दिन गुजरने के बाद जो ये अमीर आदमी था जिसने इस बच्चे के पाँव से कांटा निकाला था तो उसके कुछ दिन बाद इस अमीर आदमी का इंतकाल हो गया। किसी शख्स ने ख्वाब में देखा कि वो अमीर आदमी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है कि वो कितना बड़ा मेहरबान खुदा है। तो कुछ दिन के बाद किसी शख्स ने ख्वाब में देखा कि वो अमीर आदमी जो मर गया था वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था, कहता था कि वो खुदा बहुत बड़ा मेहरबान है, कि मेरा खुदा बहुत बड़ा मेहरबान है जिसने मुझे एक सूखे कांटे के बदले जन्नत के बाग दिए और मेरे अल्लाह ने मुझे जो मेरे एक बच्चे के पाँव से कांटा निकाला था उस कांटे के बदले में मुझे जन्नत के बाग दिए। बच्चों, ये तीसरी और आखिरी कहानी पढ़कर हमको ये बात समझ में आ गई कि हमें
ایک اچھا اور نیک انسان بننا چاہیے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے چاہیے۔ امید ہے کہ بیٹا آپ نے آج کا یہ سبق اچھے سے سمجھا ہوگا۔ باقی وسلام، اللہ حافظ۔